हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अंतिम समय चावड़ में व्यतीत किया था, जो कि वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है। और चावड़ से 1 से 2 मील की दूरी पर एक गांव आता है, बांडोली। इसी बांडोली गांव में नदी के किनारे महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था एवं इस स्थान पर एक स्मारक बनाया हुआ जिसे महाराणा प्रताप की छतरी कहा जाता है। यह तो थी वीर योद्धा महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद की जानकारी। पर क्या आप सबको ये मालूम है कि आखिर महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? मुगलों की नाक में दम करने वाले ये वीर योद्धा, जिसने युद्ध भूमि में न कभी प्राण त्यागे और न ही युद्ध हारा। चलिए आज हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ वंश के 12वें शासक और उदयपुर के संस्थापक थे। परिवार में सबसे बड़े बच्चे प्रताप के 3 भाई और 2 सौतेली बहनें थीं। महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध और हल्दी घाटी की लड़ाई और देवीर की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। सन 1577 और 1578 और 1579 में मुगल बादशाह अकबर को 3 बार हराया। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां और 17 बच्चे थे। उनके सबसे बड़े पुत्र महाराणा अमर सिंह उनके उत्तराधिकारी बने और मेवाड़ वंश के 14वें शासक राजा बने। मेवाड़ का पहाड़ी राज्य महाराणा प्रताप के नियंत्रण में था। अकबर गुजरात के बंदरगाहों के लिए एक मार्ग सुरक्षित करने के लिए मेवाड़ को नियंत्रित करना चाहता था, जो मेवाड़ से होकर गुजरता है। हालांकि राजा महाराणा प्रताप ने कई अन्य राजपूतों की तरह अपने राज्य अकबर को सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिए मुगल ने मेवाड़ पर कब्जा करने की लड़ाई शुरू कर दी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध ग्राम गोगुंदा में हल्दी घाटी के निकट एक संकरे पहाड़ पर हुआ था। वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर में स्थित यहाँ गांव काउदियापुर है। मेवाड़ की सेना ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। वे संख्या में बहुत कम थे। राजा महाराणा प्रताप की घुड़सवार सेना में केवल 3000 और 400 भील धनुर्धर थे, जबकि अकबर की 85,000 की घुड़सवार सेना अंबर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में थी। इस युद्ध का क्या निर्णय हुआ, ये आज भी इतिहास में शोध का विषय है। कई जगह ऐसा बताया जाता है कि मुगलों ने इस लड़ाई को जीत लिया, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग और राजपुताना ये कहता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और कई प्रमाण भी उनकी विजय के मिलते हैं। लेकिन इसे हमें हमेशा महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में याद किया है, क्योंकि उन्होंने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। वह युद्ध के मैदान से बच सकते थे और चेतक नामक अपने प्रसिद्ध घोड़े की मदद से खुद को बचा सकते थे, जिस पर कवि श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता शीर्षक से कविता भी लिखी है। इसमें दिखाया गया है कि घोड़े ने राजा की मदद कैसे की। हालांकि चेतक बाद में युद्ध के घावों से मर गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार महाराणा के पास हल्दी घाटी युद्ध के समय 81 किलो वजनी भाला और छाती पर 72 किलो का कवच था। उनके भाले, कवच, ढाल और 2 तलवारों की वजन भी लगभग 208 किलो था। शिकार के लिए धनुष की डोरी को कसने के दौरान महाराणा प्रताप को चोट लगी। यह चोट उनके लिए प्राणघातक साबित हुई। इसे शिकार दुर्घटना में घायल होने के बाद 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की 56 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। परंतु क्या आपको मालूम है कि 19 जनवरी 1597 को जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस दिन अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने अपने सामंतों से क्या बात की थी? जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस दिन वे बड़े दुखी थे। उनके चारों तरफ उनके सामंत बैठे हुए थे। वही सामंत जो कठिनाई के समय में भी महाराणा प्रताप के साथ थे और अब उनके अंतिम समय में भी महाराणा प्रताप के पास ही बैठे हुए थे। सभी सामंत महाराणा प्रताप को बड़ी दुखी और पीड़ा से देख रहे थे। तो उन्हीं सामंतों में से सलुम्बर के भी एक सामंत थे। सलुम्बर वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में ही आता है तथा यहाँ के शासक चुंडावत हुआ करते थे तथा मेवाड़ के शासकों में से एक शासक थे महाराणा लाखा। इनके पुत्र थे चुंडा और चुंडा के वंशज ही चुंडावत कहलाए। तो सलुम्बर के सामंत ने हिम्मत करके महाराणा प्रताप से पूछ लिया कि आप इतने दुखी क्यों हैं? आखिर आप तो प्राण आपके शरीर को आसानी से क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो महाराणा प्रताप ने जो अंतिम शब्द कहे उन्हें जानकर आप भी सोचेंगे, कोई व्यक्ति इतना स्वाभिमानी कैसे हो सकता है? महाराणा प्रताप ने यह कहा कि मेरा पुत्र अमर सिंह एक आराम पसंद व्यक्ति है, जो मुझे इस बात की
उम्मीद कम है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पुत्र मेरे वंश और राज्य के गौरव की रक्षा कर सकेगा। अगर आप लोग मुझे राज्य के गौरव की रक्षा का वचन दोगे तो संभवतः मेरे प्राण मेरे शरीर को आसानी से त्याग सकते हैं। महाराणा प्रताप के इन शब्दों को सुनकर सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की शपथ लेकर कहा कि हम आपके राज्य और आपके वंश के गौरव की रक्षा करेंगे। इसके बाद ही महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों का त्याग किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।